गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग को अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। खनिज खनिज हमारे दैनिक जीवन में अति अनिवार्य भाग है, यानी बहुत सारे कार्य हमारे खनिज से होते हैं। हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे बर्तन, और बर्तन जैसे लोहे के भी होते हैं, एल्युमिनियम के भी होते हैं, तो विद्युत बिजली के तार जैसे तांबे के होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं? आपने पढ़ा है या बच्चों भूपर्पटी। भूपर्पटी किसे कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत, जो कि अनेक खनिज तत्वों से मिलकर चट्टानों से निर्मित है। यानी चट्टानों से के टूटने से, विखंडन होने से और पृथ्वी के अंदर जो अनेक तत्व हैं उनके मिलने से इस भूपर्पटी यानी पृथ्वी के ऊपरी भाग का जन्म हुआ है या पाया जाता है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। यानी जो हमें खनिज से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें उस तरह नहीं मिलती हैं जिस तरह हमको दिखती है। जैसे एक खनिज तेल का उदाहरण ले लें। खनिज तेल जब हम ये खुदाई करके या खनन करके इसको निकालते हैं तो ये हमको एक कीचड़ की अवस्था में मिलता है, लेकिन इसका शोधन करके, परिष्कृत करके ये हमको धीरे धीरे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, इसके अलावा और भी इससे हल्का तेल जो कि हवाई जहाज वगैरह में डाला जाता है, ये सारी चीज़ें इससे बनती हैं। इसके बाद जो इसका कचरा होता है उससे बिजली का भी निर्माण होता है, इससे जो है बिजली भी बनाई जाती है। तो ये जो है, जैसे जो चीज़ें आपको दिखती हैं वो चीज़ उस रूप में ही नहीं, उस रूप में ज़रूरी नहीं कि खनिज से हमको उसी तरह उसी रूप में मिले। हो सकता है उसका शोधन करके हम उसका रूप, जब खनिज को बाहर निकालते हैं तो उसका रूप बदल जाता है। खनिज हमारे जीवन का अति अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक, सभी खनिजों से बने हैं। जैसे कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज, यानी सभी खनिजों से बने हैं। धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं। खनिज कौन से? लोहा, सोना, चांदी, लोहा, सोना, चांदी, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें जो हैं हमको खनिज से प्राप्त होती हैं, जो कि हमें भोजन में भी मिलती है। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों तथा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। खनिज में कोयला भी आता है। अब कोयले से ट्रेन भी चलती है, कोयले से ऊर्जा भी बनती है, और कोयला हमारे ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यानी एक खनिज हमारे जीवन में कई उपयोग में आता है। अब ये खनिज है क्या? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूप से पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा और नरम चूना तक सम्मिलित हैं। खनिज इतने विविध क्यों हैं? यानी कठोर से कठोर वस्तुएं प्राप्त होती हैं खनिज में, और नरम से नरम वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिसमें हीरा एक कठोर वस्तु मानी गई है और चूना एक नरम वस्तु मानी गई है। आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं कि चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों की यौगिक हैं, और कुछ चट्टानें जैसे चूना, पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपात के अपने खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल खनिजों की बहुतायत है। यानी बहुत सारी चट्टानें केवल खनिजों से ही बनी है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। अब बच्चों, खनिज बनता कैसे है? उस समय की भौतिक और रासायनिक ये अवस्थाओं का परिणाम, यानी परिस्थिति का परिणाम स्वरूप जो है वो खनिज का निर्माण होता है। जैसे एक उदाहरण आप लोग को बता दें बच्चों। जैसे हीरा है। हीरा क्या है? जो जंगल जैसे जल जाते थे तो उसमें कोयला, मतलब जो लकड़ी के पेड़ होते थे वो जल के कोयला बन जाते हैं। जब जल जाते हैं तो वो क्या होते हैं, जैसे आंधी तूफान या कोई ऐसी प्राकृतिक परिस्थिति हुई जिसके कारण वो पृथ्वी के अंदर दब जाती है। हजारों करोड़ों वर्षों तक दबे रहने के कारण
ये जो है कोयला धीरे धीरे रासायनिक रूप उसका होते होते, रासायनिक क्रिया होते होते उसमें एक हीरे का निर्माण कर लेती है, लेकिन इसके लिए बच्चों हजारों वर्ष लगते हैं। इसी तरह खनिज तेल है, जीवांश युक्त चीज उससे बनता है, इसमें भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं और भी चीज़ें शामिल होती हैं जिसकी वजह से खनिज तेल बनता है। यानी जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी खनिज निर्मित होते हैं, वो उस समय की, उस काल की भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं का परिणाम होते हैं, जो कि आगे आने वाली पीढ़ी को खनिज तत्वों के रूप में मिलते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अभी अगले वीडियो में हम फिर बोल रहे हैं।